एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में श्यामा देवी नाम की एक महिला रहती थी। बचपन से ही मेहनती और तेज स्वभाव की थी। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर खेत संभाले, घर संभाला और 4 बेटे बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। श्यामा देवी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह गांव की सबसे समझदार और आदर्श महिला मानी जाती थी। उनके घर में हमेशा रौनक रहती। त्योहारों पर मिठाइयों की महक और बच्चों की हंसी से आंगन गूंज उठता। समय बीता, बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख कर नौकरी और शादी में लग गए। धीरे धीरे वह अकेली होती गई। पहले पति का निधन हुआ, फिर बच्चों के पास समय कम होता गया। श्यामा देवी को अकेलापन खलने लगा। कुछ साल बाद उनका व्यवहार बदलने लगा। कभी कभी वह बिना बात के हंसने लगती, कभी रोने लगती। कई बार उन्हें याद भी नहीं रहता कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। डॉक्टर ने बताया कि यह मनोविकार है। उम्र और अकेलेपन की वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है। अब श्यामा देवी की उम्र करीब 75 हो चुकी है। वह ज्यादा बात नहीं करती, बस खामोश सी रहती हैं। कभी अपने बच्चों को पहचान भी नहीं पाती और कभी अतीत में खोकर अपने छोटे बच्चों के नाम पुकारती हैं, जैसे वे अब भी छोटे हों। उनका सबसे छोटा बेटा रमेश और उसकी पत्नी सविता अब उनकी देखभाल करते हैं। सविता रोज सुबह अम्मा को नहलाती है, उनके बाल संवारती है और धीरे से उनका हाथ पकड़कर मंदिर तक ले जाती है। रमेश अपने काम से समय निकालकर मां के पास बैठता है, उन्हें उनकी पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। श्यामा देवी अब कमजोर हो गई हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक अब भी है। जब वह अपने पोते पोतियों को खेलते देखती हैं, तो लगता है जैसे पुराना वक्त लौट आया हो। यह कहानी सिर्फ श्यामा देवी की नहीं, बल्कि उन तमाम माताओं की है जिन्होंने पूरा जीवन अपनों के लिए समर्पित कर दिया और अब बुढ़ापे में वो खुद किसी बच्चे की तरह देखभाल की मोहताज हो गई हैं।